नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम बात करने वाले हैं बुलिंग के बारे में। आई एम श्योर आपका बच्चा अगर इस तकलीफ से गुजर रहा है तो एज अ पेरेंट आप भी बहुत वरिड होंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, इसलिए इसे सुनने से पहले अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, ऐसे फ्रेंड को जानते हैं जो इन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सेशन उनके साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहें। आज इस सेशन पे बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर समीर शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं एंड एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हैं। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं AACCI यानी कि एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया। इसी के तहत अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, से नो टू एंगर एंड बुलिंग इन चिल्ड्रन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABC। ये प्रोग्राम जो है, ये सर और उनकी टीम जो है हमारे बड़ौदा सिटी के काफ़ी सारे स्कूल्स में जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं ये सारे बिहेवियर्स के बारे में। एंगर, अग्रेशन, बुलिंग, ये सारी चीज़ों से आप कैसे डील करें। अगर आप एडोलेसेंट हैं, अगर आप छोटे भी हैं और आपको तकलीफ़ें आ रही हैं, तो पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं, एजुकेटर कैसे डील कर सकते हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर जोर देना क्यों ज़रूरी है। अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इट मीनिंग, इट इज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ एनी पर्सन, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। मीन्स उसका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एंड भावात्मक विकास और हेल्थ, वो चार तबक्के बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डिसीज़ यानी रोग नहीं होना संपूर्ण नहीं है। तो हम अगर कोई हेल्थ के बारे में कोई भी चीज़ बात करेंगे तो हमेशा हम ये चार चीज़ों को साथ में देख के हेल्थ का विवरण करते हैं जी। इसमें अभी जो आपने बताया कि सिर्फ फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस और दी IQ लेवल जो बोलते हैं, मेंटल अवेयरनेस को, इमोशंस को IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नाउ वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू द इमोशनल क्वेश्चंस and the bhavatmak means the social quotient. So these two quotients are including in the total awareness and the mental care of the any person, including the children also. So क्यों वो ज़रूरी है? बिकॉज सर्वांगी विकास के लिए सिर्फ फिजिकली और मेंटली ठीक होना ज़रूरी नहीं है। जो इमोशनली जो बच्चा प्रॉपरली एक्सप्रेस स्कूल में कर पाता है, जो बच्चा सोशलाइजेशन मीन सांस्कृतिक चीज़ों के अंदर वो भाग लेता है, तो उसका सर्वांगी विकास आगे चल के बहुत अच्छा होता है और प्रॉपरली अच्छा नागरिक बनने में अपने संस्कारों की वजह से, अपनी भावात्मकता की वजह से वो अपनी सब नागरिकों को बहुत अच्छा अपना जो आउटपुट है वो दे सकता है जी। करेक्ट। तो दैट्स अ बेसिक रीजन एंड नाउ वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग इन द स्कूल लेवल ऑल्सो, ये चीज़ को काफ़ी करते हैं। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से बच्चों को या एडोलेसेंट्स को बुली किया जाता है? अगर किसी माध्यम से बुली किया जाता है उसके पहले हम समझना चाहेंगे कि बुली किसको कहते हैं। बिल्कुल। बुलिंग मीन्स क्या, अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करना जाएंगे तो एक तो धमकाना होता है जी। या तो किसी को हैरेस करना होता है, या तो किसी को कंटिन्यूसली परेशान करना होता है। राइट। तो अगर हम ये शब्द को पकड़ के चलेंगे कि बुलिंग मीन्स किसी को परेशान करना, तो उसके लिए वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो चीज़ शरीर के अंदर नुकसान करती है उसको अकेले को सिर्फ हम बुलिंग नहीं करेंगे। मीन्स दिस इज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ द वायोलेंस। सो इट्स अ फिजिकल, नॉट ओनली फिजिकल violence, it's a one form of violence that include the physical means शारीरिक, then मानसिक और साथ में इमोशनली किसी को हैरान करना, जिसको हम बुलिंग कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट बुलिंग करते हैं, मीन्स डायरेक्टली परेशान करते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट बुलिंग भी आता है। इनडायरेक्ट बुलिंग मीन्स उसको बच्चे को सामने से कोई बुलिंग नहीं करता है, लेकिन पर्सन विल मेक अ वन ग्रुप, एक ग्रुप बना के उसके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं, उसका कुछ नामकरण करके उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बताते रहते हैं। तो ये एक चीज़ का इनडायरेक्ट बुलिंग है। मीन्स अल्टीमेटली मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बुलिंग इज टू बच्चे को या तो किसी भी आदमी को परेशान करना। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी बच्चों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफरेंस बिटवीन द टीजिंग एंड बुलिंग।
Okay. टीजिंग मीन मस्करी करना। जी। अगर अपने खुद के ग्रुप में फ्रेंड्स अगर इकट्ठा होके थोड़ा बच्चे को कुछ मजाक उड़ाते हैं तो 10 मिनट के बुलिंग हुआ, वो थोड़ी देर होके अटक जाता है। जी। बच्चे को अगर परेशान रहता है तो फ्रेंड्स ऑल्सो फील समथिंग डिस्कम्फर्ट एंड दे विल से सॉरी एंड वो बात वहाँ से अटक जाती है। तो उसको हर बार को हम बुली करके नहीं गनेंगे और उसके लिए शिक्षात्मक पगले की जरूरत नहीं होती है। जी। उसके ऑपोजिट टू दैट थिंग हम बुलिंग की बात करते हैं तो इवन जो भी बच्चे का बुलिंग हो रहा है जिसको हम विक्टिम बोलते हैं, वो विक्टिम होने के बावजूद, वो परेशान होने के बावजूद उसका कंटिन्यूस हैरेसमेंट चालू रहता है, तो जिसको हम बुलिंग कहते हैं। तो जनरली बुलिंग का मैंने बताया फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और नाउ अभी के टाइम में साइबर बुलिंग जो अभी बहुत इनडायरेक्टली हो रहा है और इक्वली इफेक्टिव एज द फिजिकल बुलिंग। तो वो भी एक तरीका रहता है बुलिंग, साइबर बुलिंग। बच्चों को ये समझना भी ज़रूरी है कि वो सिर्फ मस्ती में चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, कि फिर जैसे आपने कहा कि हैरेस करना, परेशान करना और कंटिन्यूस अगर वो चीज़ हो रही है जिससे बच्चे के मानसिक, शारीरिक और इमोशनल क्वेश्चन पे अगर तकलीफ आ रही है तो उसके लिए अलर्ट रहना बच्चे को भी ज़रूरी है और पेरेंट को भी ज़रूरी है। और आजकल बुलिंग जो है वो पीयर ग्रुप्स में है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है इन सब के? आरती मैडम, हमें अपने ये जो चीज़ आपने बताई उसके लिए प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एरा, इसमें मैं डिवाइड करना चाहूँगा। जी। नो डाउट प्री कोविड एरा में भी हम सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव थे, उसका अलग अलग इस्तेमाल करते थे। पोस्ट कोविड एरा, बिकॉज ऑफ द ड्यूरिंग कोविड एरा so many things are happening exclusively on social media and by the टेलीफोन के माध्यम से या तो इंटरनेट से माध्यम से होने लगी है, जिसकी वजह से बच्चे कंटिन्यूसली उसका एक्सपोजर कर रहे हैं। तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ में गलत इस्तेमाल भी सीख गए हैं। तो जिसकी वजह से अभी ये साइबर बुलिंग का जो आपने जो बताया उसकी मात्रा नेचुरली बढ़ने लगी है। बिकॉज नाउ उनको खुद ने तो सीखा है, लोगों के फ्रेंड्स के माध्यम से भी सीखा है, और जब कोविड के टाइम घर पे दूसरा कुछ करना नहीं था तो उन्होंने पूरा यही चीज़ को सीख लिया है। तो कोई बच्चों ने उसका पॉजिटिव फ़ायदा लिया, कोई बच्चों ने उसका नेगेटिव फ़ायदा लिया। तो जो नेगेटिव जो चीज़ है उसकी माध्यम से ये बुलिंग का क्षेत्र एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका बेसिक 4-5 कारण हम दिखने जाएंगे। एक कारण जो मेनली हम देखने जाएंगे तो वो चीज़ है कि बच्चे सोचता है कि भी सामने मेरे को कोई देखने वाला तो है नहीं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता है। तो पहला एक चीज़, एक फॉल्स फीलिंग ऑफ सिक्योरनेस आ जाता है। दूसरा अगर हम कारण देखने जाए तो बच्चों को ऐसा जो होता है कि कोई बच्चे डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी बोलने हैं क्योंकि वहाँ कोई देख नहीं रहा है, तो उनका जो लेवल ऑफ दी अटैचमेंट था वो कम हो गया, तो नेचुरली वो एक्सप्रेशंस करना चालू हो गया। माँ बाप का भी नज़रअंदाज करना कंटिन्यूसली चालू है, बिकॉज उनको लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चे के सामने कंटिन्यूसली उनका ऑब्जर्वेशन भी कम रह रहा है। और नेचुरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें बच्चे ज़्यादा सीखे हैं और माँ बाप को अभी उनका टचअप कम हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस सोशल मीडिया में कम है, तो रियली बच्चा सोशल मीडिया में क्या कर रहा है उनको खुद को भी मालूम नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से उनका जो प्रोटेक्शन था, कि उनका जो रिस्ट्रिक्शन था, वो बच्चों को साइबर प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाता है। और लास्टली और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखने जाए तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद कर रहा हूँ, यहाँ कोई मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। तो जैसा एक गलत जो तरीका उनके मगज में आ गया है, जिसकी वजह से साइबर बुलिंग का मात्रा बहुत बढ़ गई है। और एज सच देखा जाए तो उसका एट प्रेजेंट सिनेरियो फिजिकल बुलिंग से साइबर बुलिंग इज मोर कॉमन देन फिजिकल बुलिंग एट प्रेजेंट सिनेरियो। सो एक मात्रा में आ गई है। तो बच्चों को डेफिनेटली इसमें से कैसे बाहर निकालना जाए वो अपने को उनको समझाना बहुत जरूरी बनता है। कितना ज़रूरी है हर बच्चे को ये समझना, जो बुली कर रहा है और जो बुली सहन कर रहा है, कि भाई ये सही आदत नहीं है और इससे किसी को परेशानी हो रही है, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों बच्चों को बताना ज़रूरी है ये? आरती मैडम, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने जो बुलिंग में बताया कि 2 पार्ट होते हैं, वन इज दी बुली जो बुलिंग कर रहा है, सेकंड है विक्टिम कि जिसका बुलिंग हो रहा है। एक तीसरा माध्यम साथ में रहता है, दैट इज कॉल्ड वी आर सेइंग बाई स्टैंडर, जो साथ में खड़ा रह के उसको देखते रहता है। तो बुलिंग में हम लोग यूजुअली 3 पार्ट देखते हैं और 3 विक्टिम्स आते हैं कि वन इज दी बुली,
विक्टिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड बाई स्टैंडर। वो बाहर देख के या तो मजा लेता है या तो डरता रहता है, दो चीज़ करता रहता है। तो तीन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होती है वो सोचना बहुत ज़रूरी बनता है। पहला चीज़ है कि जैसे ही अपना आगे बुलिंग हुआ तो अपना इमीडिएट रिएक्शन अगर किसी भी माँ बाप के या तो किसी भी टीचर्स के अंदर हम पूछेंगे तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली बोलेंगे कि पनिशमेंट करना है बुलिंग, और विक्टिम को बोलना है कि बेटा तू ध्यान रख, उसको सराहना है। तो ये अपना एक रूटीन प्रोसेस रहता है। बट अगर हम एक्चुअली इसके डेप्थ में देखे जाए तो क्या प्रॉब्लम है, तो बुली इटसेल्फ हैविंग सम प्रॉब्लम इन देयर माइंड। तो हमको बुली के हिसाब से भी देखना है कि उसने बुलिंग क्यों स्टार्ट किया, पहले चीज़ वो चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि विक्टिम तो विक्टिमाइज क्यों हुआ, और थर्ड है कि बाई स्टैंडर सिर्फ बाई स्टैंडर ही क्यों खड़ा रहा। तो तीन की मानसिक स्थितियाँ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अपने को पहले तो ध्यान रखना है कि तीन जन रिक्वायर काउंसिलिंग। सिर्फ पनिशमेंट या तो सिर्फ सराहना या तो सांत्वना देना इज़ नॉट इनफ फॉर दैट थिंग। पहले डेप्थ में मैंने बताया, पहले हम बात करेंगे बुली कि जो अपना है वो बुली क्यों बना, उसका देखना जरूरी है। तो उसके घर का कोई माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो बुलिंग किया है, उसकी कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए उसने किया है, या तो वो खुद पास्ट में विक्टिम हुआ हो जिसकी वजह से वो बुलिंग करने में स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से उसने स्टार्ट किया है। तो ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, उसका सोशल प्रॉब्लम क्या है, उसका होम में का प्रॉब्लम क्या है, वो सब साथ में देख के बुली को काउंसलिंग करना जरूरी है कि वो चीज़ जो कर रहा है वो गलत कर रहा है जी। अभी सेकंड देंगे विक्टिम को। तो विक्टिम का बेसिक पर्सनालिटी क्या होता है कि जनरली वो डरा हुआ होता है, या तो वो लेस स्ट्रॉन्गर देन दी बुली। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि मेरे को ये लोग करेंगे, मैं अगर जो उसका सामना करने जाऊंगा तो मैं डर जाऊंगा। तो उसकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी उसकी बनी हुई होती है। एक चीज़ तो उसका अपने को एक ध्यान रखना है। सेकंड थिंग है कि वो अगर कोई भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ है या तो सम प्रॉब्लम जन्मजात कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका बुलिंग हो रहा है, तो उसको उसमें से कैसे बाहर निकाले उसका वो देखना भी ज़रूरी है। और थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है उसको वो बुली के सामने प्रोटेक्शन अपना कैसे करे, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करे, भविष्य में इस तरह का बुलिंग हो तो वो उसको सिखाना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसका काउंसलिंग इस तरह से होना ज़रूरी है। और लास्टली आया जो बाई स्टैंडर, जो काफ़ी लोग फॉरगेट करते हैं, जनरली किसी के माइंड में नहीं आता कि सामने वो खड़ा है तो क्यों खड़ा रहा है, उसने उसको मदद क्यों नहीं किया। उसको मालूम है मेरा फ्रेंड है बाई स्टैंडर में खड़ा हूँ, तो या तो वो दो चीज़ होता है, या तो उसको घबराहट होती है और वो सिर्फ देखता रहता है, या तो उसको ऐसा होता है कि नहीं मैं मदद करने जाऊँगा तो मैं खुद फंस जाऊँगा, या तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भी मज़ा लेता हूँ, चलो मेरे को भी मज़ा। तो तीन चीज़ में वो चीज़ गलत कर रहा है। Correct. तो उसको वो चीज़ समझाना ज़रूरी है कि उसको बाई स्टैंडर रह के सिर्फ इसको अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, उसको मदद करके जो भी विक्टिम हो रहा है उसको एक तो बचाना ज़रूरी है। बचाना मीन्स डायरेक्टली उसमें ये टीजी में कूद के उसको बचाना, दैट डज नॉट मीनिंग, बट ही कैन हेल्प दैट विक्टिम इन मेनी वे। एक है कि उसको डायरेक्टली मैंने बताया कि अगर जो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ही कैन स्टैंड अलोन विद दैट विक्टिम, तो उसके साथ में बैठ के उसको वहाँ से निकाल सकता है, एक चीज़ कर सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर वो वहाँ से उसको बचा नहीं सकता है तो डाइवर्सिफाई करके वो चीज़ को, माहौल को स्लो करना, ठंडा करने की कोशिश कर सकता है जी। अगर वो चीज़ भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट कोई भी ट्रस्टेड एडल्ट, टीचर स्कूल में है तो टीचर्स को, घर के आजू बाजू है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उनको मदद में लाके ये चीज़ को मदद कर सकता है। तो ऑल दिस थिंग कैन बी हेल्पेड बाय दी बाई स्टैंडर। एंड जो बाई स्टैंडर ये सब चीज़ के अंदर उसको हेल्प करके विक्टिम को बचा पाता है तो उसको हम अप स्टैंडर बोलते हैं कि उसने खुद का स्टैंडर्ड अप कर दिया, बाई स्टैंडर से जगह पे उसको बचाने में मदद किया। तो ये तीन को काउंसिलिंग करके उनको इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें वो सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे जो बुली करते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन बच्चों को लेबल कर दिया जाता है और उन्हें एज अ बैड चाइल्ड भी कह दिया जाता है। भाई मतलब जिस तरह से, क्योंकि वो बच्चा परेशान भी है, गुस्सा भी आ रहा है, उसको खुद को भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और रोज वही एक्शंस उसकी रिपीट हो रही हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो वो बच्चे को भी डेफिनेटली स्कूल में लेबल कर दिया जाता होगा, या मे बी शायद अगर कोई बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स से बताता होगा कि भाई ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो पेरेंट्स की कंप्लेन भी जाती होंगी। ऐसे बच्चे का क्या?
तो दो चीज़ है, आपने जैसे बताया कि bully, कि जिस बच्चे का खुद का वो bullying कर रहा है तो उसको तो एक लेबल ले लिया स्कूल के अंदर, और माँ बाप के बाद भी बार बार कंप्लेन आ रही है तो माँ बाप ने भी एक बार नक्की कर लिया कि भाई वो बच्चा बुरा है जी। तो वो चीज़ की वजह से उसका लेबलिंग और मानसिक स्थिति आगे चल के क्या होगी वो एक देखना पहले ज़रूरी है कि अगर उसका एक स्थिति से हमने बाहर नहीं निकाला जी। तो वो आगे चल के भी वो अपनी खुद की खराब गैंग बना सकता है और बाद में पूरे कम्युनिटी लेवल पे रायट्स वगैरह करा सकता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब छोटी सी चीज़ अगर अभी हम ना संभालें तो आगे चल के वो चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड चीज़ है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट चलता जाता है कि भी मैं खराब लड़का हूँ ऐसा सोच के उसके माइंड में भी सब नेगेटिव थॉट्स आके वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे के, मैंने बताया कि उसका क्या कंसिक्वेंसेस है, किसकी वजह से वो बुलिंग कर रहा है, वो देखना तो डेफिनेटली ज़रूरी है, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, उसका जो हम स्कूल में लेबलिंग करते हैं या तो पनिशमेंट करते हैं तो कौन करता है, तो वी थी एज अ अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी या तो स्कूल टीचर्स या तो पेरेंट्स। तो उसका व्यू कोई सुनना बाद में नहीं चाहता, एक बार बार हो गया जी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो पहले हम सोचेंगे कि स्कूल के माध्यम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट थिंग है कि नो डाउट उसका काउंसलिंग करना ज़रूरी है, उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए जाहिर में सबके सामने पनिशमेंट देना कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी पनिशमेंट हम अगर जो देते हैं तो पनिशमेंट इस तरह की कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट होनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसको लगे कि नहीं मेरे को कोई पनिशमेंट तो मिल रही है लेकिन उसका आगे चल के उसके भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर उसको हम बोलेंगे भी तेरे को स्कूल में आने का बना है, या तो हम फिजिकल पनिशमेंट देते हैं या तो कोई भी तकलीफ लेते हैं। हम काफ़ी स्कूल में जा रहे हैं तो उसका हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि इस तरह की परेशानी तो आप बुली के साथ क्या करेंगे जी। तो काफ़ी टीचर्स वगैरह ने भी बताया कि यू हैव टू लेबल हिम, के उसको बताना है तो सब स्कूल में दिखेंगे तो उसको ख़राब लगना चालू होगा, नहीं, बट दैट इज़ गिव मोर एंड मोर नेगेटिव इम्पैक्ट टू हिम। तो उसकी जगह पे उसको आराम से प्रॉपर क्लोज एनवायरनमेंट में बुला के सबके जो रियल काउंसिलर हैं उनके साथ में बिठा के उसको कंसिक्वेंसेस समझाना ज़रूरी है, उसको ट्रायल देना ज़रूरी है, और इफ़ ही इज़ डूइंग रिपीटेडली तो उसको उसका एक्शन आगे चल के क्या होगा वो समझाना भी इतना ही ज़रूरी बनता है कि जिसकी वजह से वो आगे अटके के भी नहीं मेरे को ये पनिशमेंट मिल सकती है। अगर उसको पहले से ही लेबल करके उसके बारे में सुनेंगे नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पेरेंट्स के हिसाब से सोचना चाहे तो पहला चीज़ है कि अपने को अगर जो कोई भी स्कूल में से ऐसे कंप्लेन आती है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू काम डाउन योरसेल्फ फर्स्ट। हम लोग गुस्सा करके बच्चे को मारना चालू कर देंगे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा ऐसा नालायक व्यवहार नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ अगर उनके सबके सामने चालू हो गया तो बच्चा सोचने लगेगा कि मैं जो भी करूँगा गलत करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत नहीं भी हो तो उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। हाँ, तो डोंट मेक इट एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड कि उसने किया तो वो गलत ही होगा। टेक अ डीप ब्रीथ योरसेल्फ, जो जिसने बताया उनकी बात डेफिनेटली आराम से सुन लो, उसके बाद में बच्चे के साथ अपना इंटरेक्शन चालू करो कि भाई उसका क्या व्यू था, उसने क्यों चालू किया जी। अगर उसमें वो सही है तो उसका सपोर्ट देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर उसमें वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाना जरूरी है कि तूने एक गलत किया तो आगे चल के इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो अपना जिम्मेदारी एज अ काउंसिलर, पेरेंट्स, टीचर और दी काउंसिलर, ये चीज़ आता है कि उसका व्यू भी सामने सुन के जरूरी है। उसका व्यू राइट है, सही है कि गलत है, वो देखना जरूरी है। तो वो अगर हम सोचना चालू करें कि बच्चा हर टाइम गलत नहीं होगा, बुली ऑलवेज बिकम बुली, इट्स नॉट लाइक दैट थिंग। समटाइम वो खुद बदलना चाहता है लेकिन अपने कंसिक्वेंसेस हम बार बार करके उसको बुली बना देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कोविड के बाद एक और चीज़ बहुत ही ऑब्वियसली बाहर आई और वो है बॉडी शेमिंग। क्या ये भी बुलिंग का हिस्सा है? बॉडी शेमिंग बुली का हिस्सा पहले भी था और कोविड के बाद भी है। बेसिकल चीज़ है कि हम लोग बुली को किस तरह से बुली करना चाहते हैं। इवन अच्छा दिखता है तो उसके लिए भी बुली हो सकता है, राइट। अगर बुरा दिखता है तो उसके लिए भी बुली हो सकता है, राइट। बच्चा छोटा है, शॉर्ट है तो भी बुली हो सकता है, बहुत लंबा है तो भी बुली हो सकता है। ओनली थिंग है कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो बच्चा
वो पर्सनालिटी को अपना के उसके सामने रेजिस्ट करने की ताकत रखता है तो नोबडी कैन बुली हिम। पहली चीज। सेकंड चीज है उसका सपोर्टिंग पार्टनर, सपोर्टिंग ग्रुप कैसा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहता है। अगर सपोर्टिंग ग्रुप है कि वो उसकी बाकी की पॉजिटिव चीज़ को हम काम करके वो उसको सराहना कर सकता है तो नेचुरली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूजुअली इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ स्किल दिखाते हैं कि बॉडी शेमिंग है यानी शेप ऑफ द बॉडी या तो योर बिहेवियरल बॉडी इज अल्टीमेटली द आउटकम ऑफ योर ओन लाइफ स्किल। आप बॉडी शरीर को किस तरह से सहराते हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसको माइंड में कैसे लेते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मीन्स कॉपिंग विद द स्ट्रेस, कॉपिंग विद द इमोशन, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर बच्चे के अंदर एक लाइफ स्किल हम पहले से देना चालू करेंगे तो नेचुरली वो अब बहुत मात्रा में चेंज नहीं होगा। इवन दो because of the few medical condition this may be the always like that, few genetic conditions are there जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहता हो सकता है, but ultimately mind will be always better than the body। माइंड कितना प्रोटेक्ट खुद को करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम मिल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं जब एक बच्चे को बुली किया जाए? किस किस तरह की मदद और किन से ले सकते हैं? मैं बाहर के कोई काउंसलर की बात इसके अंदर बिल्कुल नहीं करूँगा जी, नहीं बोलूँगा कि मेरे को आके मिले जी, बिकॉज हर बच्चा उसके साथ में एक काउंसलर लेके बैठा होता है जी। एक तो वो खुद को अपने को खुद को मदद करनी है, पहला चीज़ है। लेकिन किसको मिलना है तो पहले खुद को मिलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलर्स आर दी टीचर्स एंड दी पेरेंट्स, दे शुड बी दी रोल मॉडल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो खुद को रोल मॉडल करके बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे कि उसको उसके एंगर को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू एक्सप्रेस हिज एंगर इन राइट कंस्ट्रक्टिव वे, हाउ टू बिकम काम इफ़ कोई कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी के साथ को अपने को नीचे उतारने की ज़रूरत दिखती है, उसके टाइम में हम लोग कैसे काम हो सकते हैं, विच आर दी दैट टाइप ऑफ दी टेक्निक। टीच राइट वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन, किस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं इसको अदर देन डेट झगड़ा करे बगैर या तो बुली करे बगैर, एंड हाउ वी कैन गिव अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे इन दैट थॉट्स के अल्टीमेटली वो चीज़ को वो पॉजिटिव वे में ले, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो माँ बाप, टीचर एंड पीयर एजुकेशन जो हम बोलते हैं कि जो बच्चे अच्छे होते हैं स्कूल के अंदर, नॉट मैं बोल रहा हूँ नॉट बिकॉज ऑफ देयर गुड रिजल्ट्स but because of their good behavior, there should be in school that type of the group should be there, they can educate their own peers and Correct. That ultimately give that impact to their own friends के भी हम लोग इसको बिहेव इस तरह से करें तो भी इस तरह से कर सकता है जी। और हमारा इस तरह जो आपने जो बताया ABC मॉड्यूल जो हम स्कूल में अभी कर रहे हैं, नॉट इनटू दी बड़ौदा, दिस इज ऑल ओवर नेशनल मूवमेंट एंड बेस ऑफ दी आकी। हमने बड़ौदा में एज आई माई सेल्फ इज नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो मैं आई एम कोऑर्डिनेटिंग ऑल ओवर दी इंडिया। बड़ौदा में हमने ऑलमोस्ट 4 स्कूल में अब तक किए हैं और आगे की 4-5 स्कूलों में ऑलरेडी हम करने वाले। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया दिस इज अ प्रोसेस, राइट, दिस इज नॉट अ वन वे ऑफ दैट थिंग। एक बार हमने सेमिनार कर दिया चलो बात खत्म हो गई। वी आर नॉट गिविंग एनी लेक्चर बाजी और जस्ट सिंपल सेशन, वी आर ऑलमोस्ट टेकिंग दी 3 or 4 आवर सेशन इन दैट। उसके अंदर हमारा सिर्फ 30 से 45 मिनट का जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहता है। उसके बाद में हम एक्टिविटी कराते हैं कि क्या चीज़ की एक्टिविटी से आप अगर आपके साथ में ये सिचुएशन आई तो आप सही ढंग से क्या एक्ट करोगे और गलत ढंग से कैसे करोगे, तो वो चीज़ हम लोग उनको समझाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द स्कूल एक्टिविटी ऑल्सो हेल्प अ लॉट देम टू लर्न अ थिंग। तो स्कूल कैन बिकम अ गुड काउंसिलर। और लास्टली जो रिसोर्ट रहता है कि अगर बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक बच्चा है कि जिसमें रियली नॉट हैंडल बाय दिस थिंग, उसके लिए रियल रिक्वायरमेंट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके डीप में जाके उसका रीज़न सोच के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो माई मेन काउंसलर ऑलवेज रिमेन दी पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स एंड बच्चा खुद से हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एंड लास्टली काउंसलर आता है।
डोंट रेजिस्ट टू टेक दैट टाइप ऑफ दी हेल्प, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को रियली हेल्प की ज़रूरत है, माँ बाप को भी मालूम है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी सोशल स्टिग्मा दे आर नॉट टेकिंग दैट टाइप ऑफ दी हेल्प, तो डोंट हेजिट टू दैट हेल्प। करेक्ट, दैट इज आखिर बात आपके बच्चे की है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सारी ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। अपने बच्चे को आगे रखें और उसके वेलबींग को आगे रखकर फर्स्ट इम्पोर्टेंस देकर आप बिल्कुल भी हेजिटेट किए बिना एक्सपर्ट्स को मिले। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? मेरा पहला मैसेज रहेगा, बी काम। रिलैक्सेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज़ को हम सही ढंग से मात्रा में तभी कर पाएंगे कि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। जी, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कंट्रोल करना है नेगेटिव इमोशंस इज़ ऑलवेज अ सुपीरियर थिंग, बट उसको किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में उसका रिजल्ट हम दे पाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिव योर नेगेटिव इम्पोर्टेंस इन द कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ द कंट्रोलिंग। अगर जो वो आप हम कर सकते हैं तो वो आप अल्टीमेटली गिव अ गुड सोशल इम्पैक्ट ऑफ योर सेल्फ। तो गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, बट उसका एक्सप्रेशन वायोलेंस में कन्वर्ट होना बुरी बात है। तो उसको अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में करके अगर अपना खुद का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ माई फर्स्ट एंड ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव आइडियाज रहनी चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग टू द विक्टिम, कि वो उसको समझाना ज़रूरी है कि ही हैज़ टू और ही हर हैज़ टू बिहेव प्रॉपरली, और उसको खुद को उसमें से बाहर निकलना ज़रूरी है। उसका खुद का डेवलपमेंट उसके खुद के हाथ में है। अगर वो खुद नहीं कर सकती है तो ऑलवेज कीप अ वन विंडो ओपन। खुद के ट्रस्टेड एडल्ट, यानी माँ बाप हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट को बताना चालू करिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ इन दी प्रॉपर वे। विक्टिम अगर जो उसको बताना प्रॉपर चालू करेगा तो ही उसका निकाल हम कर पाएंगे और उसको हेल्प कर पाएंगे। अगर वो बताना नहीं कर पाएंगे तो ऑलवेज दे बिकम कंटिन्यूसली बुली, और एक बार उसका बुलिंग का नेचर, विक्टिम का नेचर साथ में आ गया तो जैसे बुली करता रहता है, विक्टिम होता जाता है। तो उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मेन इंपॉर्टेंट साथ में एक मैसेज रहेगा टू दी बाई स्टैंडर्ड, अपग्रेड योरसेल्फ टू दी अप स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि कैसे आप विक्टिम्स को बचा सकते हैं और उसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं टू दी सोसाइटी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर दी वेरी बेसिक पर्सन, दे कैन स्टॉप दी बुली प्रॉपरली एंड दे कैन प्रोटेक्ट दी विक्टिम एट एनी लेवल। बीइंग अ टीचर एंड दी पेरेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ योर चिल्ड्रन। वो बुली है, विक्टिम है या बाईस्टैंडर है तो क्यों है, उसका समझ के कोशिश करो, उसका पर्सपेक्टिव समझ के बच्चे के हिसाब से सोचना चालू करके उसका निदान करके उसका क्या निराकरण हम ला सकते हैं उसका लाने का कोशिश करिए। अपने बच्चे को अप स्टैंडर्ड बनने की मैक्सिमम कोशिश कराओ कि जो अपने हाथ में है। स्कूल और जनरल सोशलाइजेशन की मेरी एक इंस्ट्रक्शन ऐसी रहेगी कि प्रॉपर एनवायरनमेंट ऐसा प्रोड्यूस करिए कि जहाँ पे बच्चा अपने को सेफ माने, उसको खुद को विक्टिम होने की या तो बुली होने की ज़रूरत नहीं हो। तो मेरा ये सब जस्ट इन शॉर्ट टेक होम मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में सुनने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड तकलीफ़ में है, उलझा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो बिना उसको जज किए उसे ज़रूर सुनने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो बात करना नहीं चाहता है, या वो बहुत उसे अंदर से ही वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उसे डर लग रहा है कि अगर वो किसी से बात करेगा तो शायद सामने वाला यही कहेगा कि तुम्हारी गलती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ काउंसलर बिना जज किए जब बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चे बहुत अलग तरीके से पॉजिटिवली निखर के बाहर आते हैं। आप हमेशा सोचें कि अगर आप एक को भी मदद कर रहे हैं तो आप एक की लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर। बहुत ही बड़ी बात है, थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालने की कोशिश करिए। आई नो कि आप लोग वर्किंग पेरेंट्स हैं, आजकल बहुत सारे समय नहीं होता है, पर थोड़ा समय एटलीस्ट सोने से पहले भी अगर आप 15 मिनट भी अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करें, पूछें कि दिन भर क्या हुआ है, उसके क्लास में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत भी जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी बातों से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बच्चा सेफ है या उसे कोई और तकलीफ़ें, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं बुलिंग वगैरह की, वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहिए। VNM TV OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल भी है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।